शहनशाह जज्बात और पाकिस्तानी फिल्मों के सबसे मकबूल और बारूप शख्सियत मोहम्मद अली ज़ेबा बेगम से शादी करने से कबल कई नाकाम इश्कों से दो चार हुए थे। अदाकारा शमीम आरा के साथ तो उनकी शादी भी होते होते रह गई। उन्होंने शमीम आरा से मंगनी के लिए हीरे की अंगूठी बजवाई थी, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि मंगनी हो सकी ना शादी। और जब मोहम्मद अली ने ज़ेबा से शादी कर ली तो शमीम आरा पर क्या क्या क़यामतें टूट पड़ी। आज की इनकलाबी वीडियो में मोहम्मद अली साहब और शमीम आरा की परवान चढ़ने वाली इस मोहब्बत और फिर दो दिलों को जुदा करने वाली सियासत और साजिशों के वाक़यात आपको सुनाएंगे। ये 1963 के दौर का जमाना था। शमीम आरा की चंद फिल्में मोहम्मद अली के साथ कामयाबी से हमकिनार हो गईं, तो इन दोनों की फिल्मी जोड़ी मकबूल हो गई। वैसे भी स्क्रीन पर वो दोनों साथ साथ बहुत जचते थे। मोहम्मद अली के दराज कद के मुकाबले में शमीम आरा भी बुलंद कामत, नक्शो निगार और नाक नक्शा भी बहुत मौजूद था। मोहम्मद अली और शमीम आरा की फिल्मी जोड़ी कामयाब और मकबूल हुई और यकजा काम करने के इत्तेफाक हुआ तो इन दोनों के दिलों में भी प्यार की जोत जल गई। मोहम्मद अली एक दो इब्तदाई मुआशकों की नाकामी के बाद दुखी थे, तो शमीम आरा को भी एक हीरो के तजर्बे ने बिल्कुल हिला कर रख दिया था। मोहम्मद अली एक चढ़ते हुए सूरज की मानंद थे। उनकी अदाकारी का हर तरफ चर्चा था। उनकी शख्सियत बहुत बावकार और छा जाने वाली थी। सरकारी और सोशल हलकों में भी उन्हें पसंद किया जाता था। वो हर किस्म की आमियाना हरकतों से भी परहेज करते थे, इसलिए खुल्लम खुला तो कोई पैगाम शमीम आरा के कानों तक नहीं पहुंचा सकते थे, मगर आंखों के रास्ते इन दोनों ने एक दूसरे के दिल के अंदर तक रसाई हासिल कर ली थी। 1965 और 64 में जिन दिनों सिंध में आग का दरिया फिल्म की शूटिंग हो रही थी, शमीम आरा और मोहम्मद अली के दरमियान फासले सिमटने लगे। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे और मोहम्मद अली अपने मखसूस शाहाना अंदाज में इसे अपनी पसंदीदगी और मोहब्बत का यकीन दिलाने लगे थे। ये बड़ी हैरानकुन बात है। मोहम्मद अली ने शमीम आरा को पसंद तो कर लिया था, मगर मोहम्मद अली ने बराह रास्त शमीम आरा से राहो रस्म बनाने से पहले बहुत रख रखाव का मुजाहिरा किया था। वो जब भी शमीम आरा के घर जाते, उनका सेक्रेटरी बाज़ाब्ता तौर पर फोन करके शमीम आरा की नानी के साथ वक्त मुकर्रर करता था। नानी अम्मा को उसके तौर तरीके बहुत पसंद आने लगे थे। फिर उन्होंने नवासी की नजरों में भी जज्बाती कैफियत बढ़ ली थी और फिर दोनों के दिलों की धड़कनों की आवाज भी उनके कानों तक पहुंच गई। इन दोनों की जोड़ी कामयाब थी और कारोबारी तौर पर भी बहुत फायदेमंद साबित हो रही थी। बड़े और काबिल जिक्र फिल्म साज और हदायतकार मुंह मांगे मुआवजों पर इन दोनों को अपनी फिल्मों के लिए साइन कर रहे थे। चुनाचे मौका महल की मुनासबत से नानी अम्मा ने भी ढील दे दी। जब उधर से भी लाइन क्लियर का सिग्नल मिल गया तो शमीम आरा और मोहम्मद अली के प्यार की ट्रेन ने रफ्तार रफ्तार अपनी रफ्तार पकड़ ली। नानी अम्मा ने एक आध बार मोहम्मद अली को अपने घर भी बुलाया था और खास तौर पर उसकी दावत की थी और इन दोनों को यकजा बैठने और मिलने का मौका भी फराहम कर दिया था। नानी की हौसला अफजाई ने फासलों को बहुत तेजी से समेटना शुरू कर दिया। कितनी ही बार आउटडोर शूटिंग के लिए वो बाहर जाते तो कारें भी दोनों की साथ लाहौर से रवाना होती, मगर आगे जाकर शमीम आरा नानी समेत मोहम्मद अली की कार में मुंतकिल हो जाती। पिछली सीट पर नानी अम्मा और मोहम्मद अली के सेक्रेटरी ने संभाल रखी होती थी और अगली सीट पर मोहम्मद अली के बराबर शमीम आरा बैठी होती थी। दोनों के ड्राइवर दूसरी कार में यकजा सफर करते रहते और उधर शमीम आरा और मोहम्मद अली एक दूसरे के साथ बातों में गुम भी रहते। आहिस्ता आहिस्ता शमीम आरा को यह एहसास होने लगा था कि नानी से निजात दिलाने के लिए मोहम्मद अली उसके लिए मौजूद तरीन शोहर साबित हो सकते हैं। उनके पास दौलत, शोहरत और इज्जत भी थी और शख्सियत भी सबसे ज्यादा बावकार। सबसे बढ़कर काबिल तवज्जो उनका शानदार रख रखाव और ठाट बाट था। वो मोहम्मद अली की तरफ खींचने लगी, यहाँ तक कि उनके इमाम पर मोहम्मद अली ने अपने सेक्रेटरी के हाथ हीरे की एक अंगूठी भी मंगने के लिए नानी को भिजवा दी। नानी अम्मा ने अंगूठी तो कबूल कर ली, मगर शादी की दरख्वास्त नामंजूर कर दी। अंगूठी भेजना इस बात की अलामत थी कि मोहम्मद अली इस मामले में संजीदा हो चुके हैं और वाकई शमीम आरा से शादी करना चाहते हैं, और यही नानी की कमजोर रग थी। वो शमीम आरा की शादी किसी ऐसे शख्स से करके सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को होना नहीं चाहती थी जो शमीम आरा को उनसे जुदा करके अपने कब्जे में रख ले। वो जानती थी कि मोहम्मद अली से शादी हो गई तो खुद उनकी हैसियत जीरो होकर रह जाएगी। नानी ने शमीम आरा पर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी थी, जिसकी वजह से वो खुलकर सामने नहीं आती थी। मगर मोहम्मद अली से जब उनकी मोहब्बत शुरू हुई तो उनके अंदर यह जज्बा भी पनपने लगा कि नानी से किस तरह से आजादी हासिल की जाए। मोहम्मद अली ने जब अंगूठी भेज दी तो नानी ने साफ तौर पर कह दिया, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। मोहम्मद अली को बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर। इस ताल्लुक को तोड़ने के लिए बहरहाल कोई ऐसी मामूली बात या हरकत काफी थी जो मोहम्मद अली की मगरूर और अनापसंद तबीयत को मजरूह कर देती। मोहम्मद अली की अहमियत कम करने और उसे नजरअंदाज करने की पॉलिसी अख्तियार करते ही वो अपने मकसद में कामयाब हो गई और मोहम्मद अली ने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए। मोहम्मद अली एक गैरतमंद इंसान थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें झुकाकर उनसे मोहब्बत की भीख मांगे। उधर शमीम आरा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि नानी से खुल्लम खुला बगावत करती या जंग करती, खासतौर पर ऐसी सूरत में जबकि मोहम्मद अली ने कोई ऐसा मुस्बत इशारा दिया था, ना यकीन दहानी कराई थी कि वो बगावत करे। फिर मोहम्मद अली के जज्बात की शिद्दत और गहराई के बारे में भी शमीम आरा को कोई अंदाजा नहीं हो सका था। इसी जमाने में एक और मुसीबत नाज़िल हो गई। मोहम्मद अली ने चंद फिल्मों में ज़ेबा के साथ काम किया और खामोश तबाह शर्मीली और शमीम आरा के मुकाबले में हाजिर जवाब चुलबुली शोख और बेबाक ज़ेबा ने मोहम्मद अली को अपनी जानिब मुतवज्जो करना शुरू कर दिया।
जेबा शायद इसी मामले को इस कदर संजीदा शक्ल ना देती अगर उसे ये मालूम ना होता कि शमीम आरा और मोहम्मद अली प्यार के खेल में काफी आगे निकल गए हैं। शमीम आरा हमेशा जेबा की कमजोरी रही थी। जेबा ने फिल्मों में आने के बाद पहली ही फिल्म से शमीम आरा के साथ मुकाबलाबाजी का आगाज कर दिया था और हर मामले में उसे नीचा दिखाने पर तुली रहती थी। खुद उनके अपने रोमानों की कमी नहीं थी, मगर शमीम आरा को नुकसान पहुंचाने की खातिर जेबा ने मोहम्मद अली पर अपनी तवज्जो और मेहरबानियां और ज्यादा कर दी। बातों बातों में शमीम आरा की बुराइयां भी शुरू कर दी। मोहम्मद अली को शमीम आरा से मुतनफर करने का कोई तरीका बाकी ना रहने दिया। मोहम्मद अली नानी के रवैये से तो पहले ही बेजार थे। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अली और शमीम आरा की शादी यकीनन हो जाती अगर नानी अम्मा दरमियान में ना आती और जेबा ऐन वक्त पर दरमियान में ना टपकती। मोहम्मद अली जेबा से नजदीक होते चले गए, यहाँ तक कि उन दोनों की शादी की खबर आई तो शमीम आरा पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मोहम्मद अली के साथ उनकी वाबस्तगी मोहब्बत का शदीद रंग अख्तियार कर चुकी थी और उन्हें ना पाना बल्कि जेबा के हक में खो देना शमीम आरा के लिए बहुत बड़ा सदमा और शिकस्त थी। जेबा से मोहम्मद अली की शादी हुई तो वो शमीम आरा की फिल्म साइका में काम कर रहे थे और इस मामले में उन्होंने बहुत ज्यादा रियायत भी की थी, मगर शादी के फौरन बाद जेबा ने पैसों का तकाजा कर दिया और फिर शूटिंग की तारीखों के सिलसिले में भी परेशानी होने लगी, जिसकी वजह से साइका की तकमील खटाई में पड़ती चली गई। साइका के बाद शमीम आरा ने अपनी अगली फिल्म के लिए खासतौर पर मोहम्मद अली को पेश नजर रखकर कहानी लिखवाई थी। मोहम्मद अली ने काम करने पर आमादगी भी जाहिर कर दी थी, मगर जैसे ही प्यार के बंधन कमजोर हुए और मोहम्मद अली पहले जेबा के नजदीक होने लगे और फिर दोनों शादी के रिश्ते में बंध गए तो मोहम्मद अली जेबा के दबाव के आगे बेबस हो गए। अभी साइका मुकम्मल नहीं हुई थी और थोड़ा सा पैच वर्क बाकी था, मगर उसकी तकमील में भी रुकावटें पैदा होने लगी थी। नई फिल्म के लिए मोहम्मद अली ने पहले तो टाल मटोल से काम लिया और फिर साफ तौर पर मजबूरी जाहिर कर दी। ये शमीम आरा के लिए बहुत बड़ी शिकस्त थी। जेबा और मोहम्मद अली की शादी उनके वकार और अना के लिए तो एक ताजियाना थी, मगर मोहम्मद अली का फिल्म में काम करने से इनकार कर देना उनके लिए माली नुकसान का भी बायस बन गया। शमीम आरा को एहसास था कि इस बार भी उनकी खुशियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट दरअसल नानी अम्मा ही थी। इसी वजह से शमीम आरा के दिल में नानी अम्मा से बगावत करके खुद मुख्तारी हासिल करने का ख्याल पैदा हो गया था और उन्होंने नानी अम्मा के तसल्लुत से आजाद होने का भी फैसला कर लिया था। शमीम आरा की बाद की जिंदगी और उनके रोमांस इसी बात की गवाही देते हैं कि बाद में उन्होंने नानी अम्मा के तसल्लुत से आजादी हासिल की और फिर 4 शादियां की और इन शादियों के लिए उन्होंने नानी अम्मा की रजामंदी हासिल नहीं की थी।